धन के प्रति प्रेम, धन के प्रति मोह आज के समय में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा यदि इंसान किसी से प्रेम करता है तो वो है धन। उस धन के लिए वो अपनों का दिल तोड़ सकता है, उस धन के लिए वो अपनों से रिश्ता छोड़ सकता है, उस धन के लिए वो बैंक लूट सकता है, उस धन के लिए वो एटीएम तोड़ सकता है, उस धन के लिए वो दूसरों की चैन तोड़ सकता है, उस धन के लिए वो दूसरों का दिल दुखा सकता है, और उस धन के लिए वो दूसरों की हत्या भी कर सकता है। आज धन का सबसे ज़्यादा सम्मान है, इंसान का सम्मान कम है और धन का सम्मान ज़्यादा है। इंसान इंसान से प्रेम कम करता है और धन से प्रेम ज़्यादा करता है। एक घटना है कि इस धन के लिए एक बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। बिल्कुल सच्ची घटना है, चंडीगढ़ की। नहीं, काफ़ी समय हो गया है, अभी फिर से भी हो गई, अभी कोटा में हो गई। हाँ हाँ, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ जो माता पिता थे उनके पास प्रॉपर्टी थी, धन था। बेटा व्यसनी था, शराब पीना, दुनिया भर के बुरे काम करना। अब बेटा कहे कि ये धन मेरे नाम कर दो। अब माता पिता ने सोचा इसके नाम धन कर दूंगा, ये सारा खत्म कर देगा, हम रोटी कैसे खाएंगे, हम जीवन कैसे चलाएंगे। तो माता पिता ने उसे धन नहीं दिया। तो एक दिन आया और उसने माता पिता को गोली मार दी। बुआ आई थी उनके घर में, उन्होंने कहा अब इसने देख लिया है तो ये सबसे कहेगी, उसको भी गोली मार दी। धन के लिए जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस पिता ने पाला पोसा है, जिस पिता ने बड़ा किया है, ये उसकी हत्या भी कर देता है। कौन? किसके कारण? धन के कारण। भाई बहन के रिश्ते क्या टूट रहे? नहीं टूट रहे। आज बहन का घर छूट रहा है ना, पीहर। क्यों छूट रहा है? धन के कारण। हिस्सा चाहिए। इसकी भी एक घटना सुनी जो मैं बता देती हूँ। एक बहन थी, संपन्न परिवार में शादी हुई। इधर माँ खत्म हो गई, पिता को कैंसर हो गया। बेटे ने बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी, और उसने जितना पैसा था वो पिता के इलाज में लगा दिया। अब केवल मकान बचा था। क्या बचा था? मकान। अब जैसे ही पिताजी खत्म हुए वैसे ही उस बहन ने केस कर दिया, इस मकान का आधा हिस्सा करो। उस मकान को बेचा उस भाई ने। अब केस कर दिया है, भाई ने मकान बेचा, जबकि उस बहन के यहाँ कोई कमी नहीं थी, खूब संपन्न थी, कोई धन की कमी नहीं थी। भाई गरीब हो गया था। करना ये चाहिए था कि बहन भाई की सहायता करती कि भाई तूने पिताजी की खूब सेवा करी है, तूने पिताजी पर बहुत धन खर्च किया है, जितना धन खर्च हुआ है उसका आधा हिस्सा करूंगी मैं, आधा तू खर्च कर, आधा मैं करूंगी। लेकिन ये तो किया नहीं, सेवा तो करी नहीं, जो दवाई में पैसा लगा उसका आधा हिस्सा तो किया नहीं, वो घर जो मकान था उसका बंटवारा ले लिया। भाई किराए के मकान में रह रहा है और बहन ने उसका आधा हिस्सा लिया, जबकि कोई कमी नहीं थी उस समय बहन के पास में। चाहती तो कह देती भाई कोई बात नहीं, मकान ही नहीं रहेगा तो तू कहाँ रहेगा, किराए के मकान में कहाँ परेशान होगा। नहीं नहीं, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। लिख के और दे देती कि मेरे बच्चे कहीं तुझसे मांग ना लें, इसलिए मैं लिख के दे रही हूँ कि मुझे मेरा कोई हिस्सा नहीं चाहिए। यदि अंदर में दया भाव होते, भाई के प्रति प्रेम होता, तो वो कम से कम इतना तो कर ही सकती थी। लेकिन काय का भाई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
अणुव्रत में दोष लगता है, दूसरों का धन हड़पना। सत्याणुव्रत का दोष है कि दूसरों का धन हड़पना। हड़पने का मतलब समझते हो? हड़पना, किसी ने आपके पास अपना कुछ कीमती सामान रखवा दिया, भाई हम बाहर जा रहे हैं, लौट के आएंगे ना तो हम ले लेंगे। आपके समय में तो वो 2-4 दिन में लौट जाता है, पहले के समय में महीनों सालों लग जाते थे। विदेश यात्रा करते थे तो महीना भर तो वो पहुंचने में लगता था विदेश में, फिर 2-4 साल वहाँ काम करता था, फिर वहाँ से लौट के आता था, फिर वो अपना धन वापिस मांगता था। तब तक उसकी नीयत बदल जाती थी। काहे का धन, किसको रखवाया, क्या प्रमाण है तेरे पास में? अरे नहीं सेठ जी, आपके पास ही तो रखवाया था। एक वो कहानी आती ना कि सत्य घोष की है, किसकी है ना, सत्य घोष की कहानी आती है कि वो अपनी उसमें जनेऊ में कैंची बांध के घूमता था कि यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरी जीभ काट लूंगा। इतना सत्य घोषी था वो। और ऐसे ही कोई उसके पास धन रखवा के गया, विदेश गया धन कमाने के लिए, लेकिन लौटते में वो जहाज डूब गया, वो बच गया। अब वो बच गया, अब वो लौट के आया, गया सेठ जी के पास, वो मेरे रत्न दे दो। कौन से रत्न, काय के रत्न? जो मैं आपके पास रखवा के गया था। कौन सा रखवाया था, किसको रखवाया था? कोई रत्न नहीं है मेरे पास में। क्या उसने क्या किया था कि सारी संपत्ति बेच के उसके रत्न खरीद लिए थे और वो रत्न उसके पास में रखवा दिया था। अब उसने बड़ा दुखी हुआ, वो परेशान हो गया कि अब तो वो बिल्कुल कुछ कंगाली हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास में। जो कमाया था वो समुद्र में डूब गया और जो यहाँ था वो सेठ वापस नहीं कर रहा है। अब करें तो क्या करें? अब वो बहुत रोता, एक पेड़ पे चढ़ के रोज चिल्लाता रात में बैठ के कि इसने सेठ ने मेरा धन रख लिया, इस सेठ ने मेरा धन रख लिया। सेठ सत्य घोष के नाम से प्रसिद्ध था तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो एक दिन रानी झरोखे पर बैठी थी और रानी ने सुना कि ये रोज ऐसा क्यों बोलता है। तो फिर एक दिन सत्य घोष को बुलाया, बोले आज तुम्हें मेरे साथ में वो कुछ खेलते हैं ना जिसमें जीत हार होती है, चौपड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी हो, बोले तुम्हें मेरे साथ में खेलना है। ठीक है, अब आदेश है और रानी का आदेश है तो मानना पड़ेगा। अब इसके बाद में रानी बहुत होशियार थी, वो एक दाव जीती तो सेठ जी की जो अंगूठी थी वो जीत ली। अब रानी अंदर गई और एक सिपाही से कहा कि ये अंगूठी तुम उस सेठ के घर ले जाओ और उनकी सेठानी को दिखाना कि सेठ जी ने कहा है कि जो रत्न उस व्यक्ति के हैं वो हमें दे दो। वो सिपाही गया, सेठानी ने समझ लिया इस सेठ जी की अंगूठी तो है ही, और भेजा सेठ जी ने है तो जरूर कहा होगा। उसने निकाल के दे दिए। अब सिपाही ने लाके रानी को दिए। वो आदमी को बुलाया गया जिसके रत्न थे, उन रत्नों को और रत्नों में मिला दिया गया। बोले ये तुम्हारे रत्न हैं? तो उसने ध्यान से देखा, बोले नहीं, इनमें मेरे ये 5 रत्न हैं। और उसने वो रत्न उठा लिए। अब रानी को सत्य समझ में आ गया। अब वो सत्य घोष को सजा मिलनी है। बोले या तो पहलवान के घूंसे खा या ये थाली भर के गोबर खा। तो बोले ठीक, बोले गोबर कैसे? नहीं, गोबर नहीं खा सकता, घूंसे खा लूंगा। अब पहलवान ने 2 घूंसे मारे, बोले नहीं नहीं गोबर खा लूंगा। गोबर खा, बोले गोबर नहीं खा सकता, बोले पहलवान के घूंसे। बेचारा परेशान हो गया और मर गया। दूसरे का धन हड़पना, इसको कहते हैं दूसरे का धन हड़पना। और आज तो बड़ी मामूली सी चीज हो गई, आदमी रोता हुआ आता है, बस 5 लाख रुपए दे दो, बहुत परेशान है, आपका उपकार नहीं भूलूंगा कभी। धन हड़पना, रोता हुआ आता है कि बस 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो। अब सामने वाला दयावान व्यक्ति है, सामने वाला धर्मात्मा, अब मेरे पास तो रखेंगे, चल मेरे क्या काम आ रहे हैं, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, चल इसके काम आ जाएंगे। भाई साहब बस 2 महीने के अंदर दे दूंगा मैं।
अब ले लिए 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, चाहे जितने भी हुए, अब ले लिए पैसे। और लेने के बाद में 6 महीना हो गया, भाई साहब पैसे दे दो। पैसे बिल्कुल नहीं है भाई साहब, बिल्कुल आते ही दे दूंगा। 1 साल बाद, खा जाएंगे क्या? क्यों बार बार फोन करते हो? कह दिया ना एक बार दे देंगे। एक बार की सच्ची घटना है कि मैं छत पर थी और पीछे गली थी। नीचे एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं उन व्यक्ति को जानती नहीं थी, वो जानी थे या नहीं थे मुझे नहीं पता है। तो ऊपर से एक व्यक्ति ने दरवाज़ा नहीं खोला, ऊपर से चिल्लाया, बोले काय को बार बार आता है, भिखारी है क्या? कौन सा खा जाऊंगा तेरे पैसे, दे दूंगा तेरे पैसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन था वो व्यक्ति? पैसे मांगने वाला। जब पैसे मांग रहा होगा तब क्या कर रहा होगा? रो रहा होगा, हाथ जोड़ रहा होगा। अब पैसे मिल गए तो क्या हो गया? हड़पने की भावना आ गई, अब इसके पैसे नहीं दूंगा। यानी व्यापार में 20% पैसा लोग तो खा ही जाते हैं, और खाने के बाद डकार भी नहीं लेते। डकार नहीं लेने का मतलब है उनके मन में ये भी विचार नहीं आता कि मैंने उनका पैसा खाया है तो मैंने गलत किया है। उनके मन में ऐसा विचार भी नहीं आता, ना प्रतिक्रमण, ना प्रायश्चित, ना कुछ। फिर जब समय आने पर उनका पैसा कोई हड़प लेता है तब पता चलता कि कितनी वेदना होती है जब कोई दूसरा पैसा हड़पता है। पैसा नहीं हड़पना चाहिए, आज नहीं तो कल चुकाना तो पड़ेगा। दुश्मन बन के ना चुकाओगे तो बेटा बन के चुकाना पड़ेगा, बाप बन के चुकाना पड़ेगा। बेटा आया, जन्म लिया, बचपन में बीमारी हो गई। क्या हो गया? बीमारी हो गई। अब क्या हुआ? अब लगाओ पैसे। कौन सा पैसा है ये? लिया था ना तुमने उससे, अब चुकाओ। अब बेटा है तो मोह है, तुम मना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपना बेटा मोह पड़ गया है और है वो तुम्हारा दुश्मन, है वो तुम्हारा शत्रु। शत्रु घर में आ जाए बेटा बन के तो चुकाना ही पड़ेगा। पहले कहते थे कि घर में बैल बन के चुकाना पड़ेगा। गाड़ी में जो बैल लगते हैं, जुतते हैं, वो कौन है? पिछले जन्म में कर्जा लिया था, दिया नहीं ना वापस, अब बैल बन के अब गाड़ी में जुत रहा है, अब चुका रहा है कर्जा। चुकाना तो पड़ेगा। यहाँ तो पाई पाई का हिसाब है। यहाँ तो कहीं से कहीं तक बेईमानी कर्म में नहीं हो सकती है। नोटों में तुम कर लो, लेकिन उससे जो कर्म बंध हुआ है उसकी बेईमानी चलने वाली नहीं है। पैसे तो पता नहीं आजकल के आदमी को इतना प्यार पैसे से, इतना प्यार पैसे से कि लोगों के गर्दन तक काट देता है, चैन छीनता कि नहीं छीनता है। ट्रेन चलने वाली है, एक आदमी खिड़की के पास घूम रहा, वो देख रहा है इसने कान में झुमका पहन रखा है, और जैसे ही ट्रेन चलने वाली हुई उसने झुमके पे हाथ मारा और खींच लिया, उसका कान कट गया। अब तो ट्रेन चली चुकी, अब कौन सा रोकेगी? बस होए तो फिर भी रुक जाए, ट्रेन तो रुकने वाली नहीं है, वो कान से खून बह रहा है। कई बार तो हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं। इस धन ने लोगों को निर्दयी बना दिया है। इस धन के मोह ने लोगों को हत्यारा बना दिया है। इस धन के मोह ने लोगों को अपमान करने वाला बना दिया है। बस धन होना चाहिए, धन है तो बस सुखी, और धन नहीं है तो दुखी। जबकि धन का उपयोग क्या है भाई? धन किस लिए होना चाहिए भाई? धन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? घर में रहते हैं, गृहस्थी में रहते, धन होना चाहिए। धन के बिना घर गृहस्थी चलने वाली नहीं है। लेकिन धन का उपयोग क्या है? भोजन करना, कपड़े पहनना, मकान बनाना, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, बच्चों की लाइफ को सेव करना, उन्हें व्यापार करवाना, उन्हें पढ़ाना लिखाना। इसलिए तो धन चाहिए ना। अरे बोलिए ना, है इतना तो तुम आराम से कमा सकते हो ईमानदारी से, इतना तो आपके पास बहुत है। लेकिन नहीं, जहाँ दिखावा आ जाता है वहाँ फिर ज़्यादा चाहिए। फिर पेट भरने को नहीं चाहिए, फिर पेटी भरने को चाहिए। किस लिए चाहिए?
पेटी भरने के लिए चाहिए। और जहाँ पेटी भरने के भाव आ गए, एक व्यक्ति ऐसा है, बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापारी है, मंदिर भी नहीं जाता, पूजा भी नहीं करता, और हो सकता है उसकी उम्र आज 70 साल की हो। कितनी? डॉक्टरों की दवाइयाँ, दिन भर दवाइयाँ, सुबह ये खानी है, भोजन के बाद ये खानी है, दोपहर के बाद ये खानी है, शाम के बाद ये खानी है, रात में दवाई ये खानी है, और लगा पड़ा है व्यापार में। कहाँ लगा पड़ा है? ना भगवान की याद, ना आत्मा की याद, ना धर्म की याद, ना साधु संतों की सेवा, ना भक्ति, ना माला, ना जाप। अभी बस दवाई खा खा के फैक्ट्री जा रहा है, लेकिन फैक्ट्री जा रहा है। अब कब उसका नमो सिद्धारंभ हो जाए पता नहीं। तो जितना धन वो कमा रहा है, क्या वो उसके साथ जाएगा? अरे बोलिए ना, जिंदगी भर मेहनत करी वो, और जो अभी भी कर रहा है वो, क्या वो उसके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। क्या जाएगा? उस धन के कमाने में जो पाप इकट्ठा किया है ना, वो जाएगा साथ में, और उसका फल भुगतना पड़ेगा। मतलब एक अंदर में आसक्ति होती केवल इकट्ठा करने की, मतलब कुछ नहीं, बस एक ही शौक है। अरे बोलिए ना, इकट्ठा करना। अब वो चाहे हड़प के हो, चाहे चोरी से हो, चाहे डाका डाल के हो, चाहे बैंक लूट के हो। और आजकल तो नई नई प्रकार की चोरी चली है, वो बैंक बैलेंस चुरा लेते हैं। तुम्हारा बैलेंस खाली हो जाता, पता ही नहीं चलता कहाँ गया वो पैसा। तुमने जमा किया और शाम को पता चला वो खाली हो गया। ऐसा हो रहा? नहीं हो रहा? मतलब कितने होशियार चोर हैं। चोरों की क्वालिटी देखो आप। अरे हाँ, अभी कल एक परिवार आया था, तो वो बता रहे थे कि हमारे 10 बीघा जमीन है, उन्हें पता नहीं, और उसकी रजिस्ट्री दूसरों के नाम से हो गई। अब वो केस लड़ रहे हैं। मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री रखी है, तो भी ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सब घूसखोर है। घूस लेके इसका उसका 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 उसका। हाँ, कल की घटना है। 10 बीघा जमीन और दूसरों ने रजिस्ट्री दूसरे के नाम ही हो गई। मतलब धन ऐसा हो गया है। एक कहते थे ना रामराज, क्या कहते थे? रामराज। दरवाजे नहीं होते थे घरों में, ताला नहीं लगाया जाता था घरों में। भाई क्यों? सब संतुष्ट है। घर है, मकान है, ठीक है, खाने के लिए है, ठीक है, पहनने के लिए ठीक है, मंदिर बनाने के लिए ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। राम राज्य में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज्य में घी। क्या? राम राज्य में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज्य में घी। और कलयुग आ गया, अब तो भैया चाय फूंक फूंक के पी। हाँ, हलवा पूड़ी नहीं, पचा ही नहीं सकते। बन भी जाए तो पचाने की ताकत नहीं है। खाने की इच्छा तो है, इच्छाएं तो बहुत हैं, मगर भोगने की ताकत नहीं है। तो क्या करोगे इस धन का? वो जेवर तुम्हारा लॉकर में रखा रह जाएगा। इतना वजन है कि तुम पहन ही नहीं पाते, शरीर में ताकत नहीं है पहनने की। भारी साड़ी नहीं पहन पाते। अभी भारी साड़ी पहन लो तो घंटे भर में आधे पागल हो जाओगे। वो आजकल की लड़कियां न चूड़ियां पहनती हैं, न गले में हार पहनती हैं, न कान के झुमके पहनती हैं, न पाँव में पायल पहनती हैं। फिर कमाना किसके लिए जब पहन सकते नहीं, खा सकते नहीं? और कपड़े भी पूरे नहीं पहनते, वो छोटे छोटे पहनते हैं। तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत नहीं है, छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो। इस साड़ी पहनो तो तुम्हें 5 मीटर की साड़ी चाहिए, और कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, चाहिए ना। अब वो तुम्हें एक वो हाफ पैंट सा पहन लेते हैं और आधी पेट निकाले वाली टी-शर्ट सी पहन लेते हैं। यही तो पहन रहे हैं आजकल, फैशन में यही तो है। साड़ी वाली भी सोचती है हम कहाँ साड़ी में फंसे पड़े, हम भी पहन, लेकिन नहीं, अब समाज का डर। भाई उनकी भी इच्छा तो बहुत है,
लेकिन समाज की डर की वजह से थोड़ा नहीं पहन पा रहे, अंदर की भावनाएं नहीं, देखा सीखी। उसने किया तो मैं भी करूं, उसने किया तो मैं भी करूं, उसने पहना तो मैं भी करूं, उसकी फोटो ऐसी आई तो मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं। इसलिए अब कपड़ा पहनना नहीं है, चूड़ियां पहनना नहीं है, सोना पहनना नहीं है, चांदी पहननी नहीं है। फिर पैसा किस लिए चाहिए? खा सकते नहीं, डाइटिंग पे चल रहे हैं, तो फिर पैसा कमाना किस लिए? बन जाओ माता जी। फिर तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। अरे बोलिए ना। नहीं, आप लोगों की बात नहीं है, आप लोग तो सब भारतीय संस्कृति वाले हो। आप सबके सिर ढके हुए हैं, सिर पर पल्लू है, बिंदी भी लगाई हो, मांग भी भरी हो, मंगल सूत्र भी पहने। आजकल की जो महिलाएं हैं, वो जो मॉडर्न बहुएं, मंगल सूत्र नहीं पहनते। मैंने बताया था आपको एक बार एक बहू आई और सास आई। रात का समय था जहाजपुर में। अब सास ने वैयावृत्ति करनी शुरू की, तो फिर सास ने कहा ये मेरी बहू है। तो मैंने कहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करी। पता उसका जवाब क्या था? उसका जवाब ये था कि मेरा पति मेरे नाम से कौन सी चीज पहनता है जो मैं उसके नाम से पहनूं। तालियां बजा रहे हो। ऐसी उल्टी सोच कि वो मेरे नाम से नहीं करता, मैं उसके, ये उसका समर्पण है, ये उसका उसके प्रति प्रेम है। अरे ये तो सुहाग की निशानी कही जाती है। भाई मांग भर ली, अब मांग भरने का मतलब अब दूसरा तुमसे कोई उल्टी बात नहीं करेगा, कोई तुम्हें बुरी निगाह से नहीं देखेगा। मंगलसूत्र पहन लिया, अब मतलब ये है कि दूसरा कहेगा भाई इससे दूर रहो, अब ये पर नारी है, अब उसकी तरफ निगाह नहीं उठाएगा। और जब वो कुछ नहीं पहनेगी और छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलेगी, कोई भी लाइन मारेगा, क्योंकि पता ही नहीं है इसकी शादी हुई कि नहीं हुई। भाई सुरक्षा किसको चाहिए, पुरुष को या नारी को? नारी को चाहिए सुरक्षा, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब नारी को सुरक्षा चाहिए तो कुछ भारत की संस्कृति में ऐसे चिन्ह बना दिए हैं कि उससे उसकी सुरक्षा भी हो जाती है, श्रृंगार भी हो जाता है, और उसका ब्रह्मचर्य व्रत भी पल जाता है। जो परमाणु व्रत होता है ना, ब्रह्मचर्य अणु व्रत, उसमें वो भी पल जाता है। लेकिन आजकल की लड़कियां अहंकार, मनुष्य पर्याय में अहंकार की तीव्रता है। नरक में जब जीव जन्म लेता है तो जन्म लेने के पहले समय क्रोध उदय में आता है, यानी नरक में क्रोध ज्यादा है ना। मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है तो जन्म के पहले समय में मान कषाय उदय में आती है, मनुष्य में मान कषाय जाता है। त्रयंच गति में मायाचारी और देव गति में लोभ। तो जो मनुष्य गति में मान कषाय है ना, ये उभर के आ रही है, ये उभर के आ रही है और ये सारे काम करवा रही है। तुम लोग समझते नहीं हो कि ये कौन करवा रहा है। तुम सोचते मैं कर रहा, नहीं, मैं नहीं करवा रहा है, ये तुम्हारी मान कषाय करवा रही है। और तुम समझते हो कि हम स्वतंत्र हो गए, तुम स्वतंत्र नहीं हो रहे हो, तुम असुरक्षित हो रहे हो। तुमने अपने हाथ से अपने दुख के बीज बोने का कार्य कर लिया है, तुमने अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। तुम अपने आप से तुम आफत को निमंत्रण दे रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने हाथ से आफत को निमंत्रण दे रहे हो, फिर भागोगे बचाओ बचाओ बचाओ, फिर कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। फिर सुनते हो कि कितनी घटनाएं घट रही हैं। वर्तमान समय में तो इतना काल बुरा आ रहा है कि टेंशन का काल आ रहा है। पहले तो बड़े लोगों को टेंशन होती थी, आजकल वो छोटे छोटे बच्चों को टेंशन हो जाती है। मेरे इतने कम नंबर आए हैं, मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरी टीचर खराब है, मेरे ये खराब है। वो बचपन से दूसरों की बुराई कर रहा है, बड़े होके क्या करेगा। पहले तो कितने नंबर आए कोई मतलब नहीं, पास हो गए ना, बस बहुत है। कई बार तो मम्मी पापा को ये भी नहीं पता होता था ये है कौन सी क्लास में।
उन्होंने कहा फीस के पैसे चाहिए ले जा, ड्रेस के पैसे चाहिए ले जा। और आजकल की मम्मियाँ इतनी टेंशन में रहती हैं, इतनी, मेरा बेटा ना पढ़ता नहीं है, पता नहीं क्या करेगा बड़ा होके, अभी वो इतना सा है LKG में, उसके पीछे जान लेके इसको बैठी रहती हैं, खुद रोती हैं और उसको रुलाती हैं। अरे जीने दो उसको भी, अभी उसका बचपन है, मत मारो उसके बचपन को, अभी कम से कम उसे 8th तक तो आने दो, 8th तक पास होके निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8th तक अब वो आराम से जितना करता है करने दो, 8th के बाद ही तो कुछ अलग से होता है, फिर देख लेना, फिर ध्यान दे लेना। उस बच्चे के पीछे खुद पड़ी रहती हैं और खुद दुखी और उसको दुखी। फिर वीडियो बना बना के मुझे वीडियो किसी ने दिखाई, एक बच्चा रोए जा रहा, उसकी मम्मी उसे डांट, लिख क्या लिखा है, देख क्या लिखा है, अभी परसों ही दिखाई मुझे किसी ने। पढ़ना जरूरी है, लेकिन हाँ ऐसा भी होता है कई बार बच्चे नहीं पढ़ते, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते बच्चे, तब माँ को करना पड़ता है कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि फालतू पीछे पड़ी रहती है, पढ़ता तो है मगर तेरे 90 क्यों नहीं आए, तेरे 95 क्यों नहीं है, इसके पीछे पड़ी रहती है, वो गलत है। पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अभी आप परसेंटेज के पीछे मत भागो, है ना, अभी आराम से पढ़ने दो उसको। तो मनुष्य पर्याय में मान कषाय सबसे ज्यादा उभरती है, तो चारों कषाय, लेकिन मान कषाय की तीव्रता है। जब तक उसका घर ना बिकवा दिया, उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, कौन कह रहा है, मान कषाय है। अब ऐसी मान कषाई लड़की जब शादी होके ससुराल आती है तो पहले से तैयार होके आती है कि कैसे घर में, और वहां भी तैयार करके भेजते, डरना मत किसी से, दबना मत, पलट के जवाब दे देना, हम बैठे तेरे पीछे, हम संभाल लेंगे, तू तो जवाब देती रहना। दबे, एक बार दब गई ना फिर सारी जिंदगी दबना पड़ेगा, हाँ दबना मत। उसके घर में लड़ाई झगड़ा करवाने का काम उसके पीहर वालों ने पहले से कर दिया। वो इंसान के अंदर वैसे ही मान कषाय है और तुमने उसको सहारा दे दिया। अब उसका घर कभी बसने वाला नहीं है। महीने 2-4 महीने में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, है ना। अब वो घर वापस आ गई। अब घर वालों ने केस कर दिया, झूठा दहेज का केस लगा दिया, जबकि उन्हें दहेज मांगा भी नहीं, फिर भी दहेज का झूठा केस लगा दिया। अब बेचारे जेल में चले गए, निर्दोष थे, फिर भी किसके कारण गए, मान कषाय के कारण। किसकी मान कषाय के कारण, उस लड़की की मान कषाय के कारण। सीता को राम ने जंगल भेजा था कि नहीं, भेजा था ना, है ना। जब, और वो भी धोखे से, सम्मेद शिखर की यात्रा के बहाने, और ऐसी स्थिति में भेजा था जिस समय में नारी को सुरक्षा की जरूरत होती है। गर्भ में पुत्र थे फिर भी भेज दिया। तब वो रथ से उतरकर खड़ी है सीता, कृतांत वक्र सेनापति पूछता है, माँ स्वामी के लिए कोई संदेश। तो उसने क्या कहा था, ये कहा था मुझे धोखे से भेजा ना, अभी करती हूँ सेना तैयार, अब मैं भी बद्दुआ दूंगी, मैं भी। उसने, लेकिन सीता ने कुछ नहीं कहा, अपने कर्मों का फल माना और कहा कि स्वामी से कहना कि लोक अपवाद की वजह से आपने मुझे तो छोड़ दिया, धर्म मत छोड़ देना। और आज की सीता होती तो क्या कहती, कह देना जेल भिजवा दो, जब तक जेल ना भिजवा दिया शांति से नहीं बैठूंगी। ये है आज की सीता। उस सीता में समर्पण था, सच्चा प्रेम था पति के प्रति। और आज की सीता का प्रेम अहंकार वाला होता है। तुम कैसे पति हो उसकी, मेरी सहेली का पति घुमाने ले जाता है, वो वहाँ घुमाता है, वो वहाँ गए घूमने, तुम मुझे कहीं नहीं ले जाते, वो चाट पकौड़ी खिलाने ले जाता है, तुम मुझे कहीं नहीं ले जाते, वो होटल ले जाता है, तुम मुझे कहीं नहीं ले जाते। आजकल की ये सीता है। यदि होटल ले जाता है, पैसा देता है, गिफ्ट देता तो अच्छा पति है। भाई मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं,
हर साल मुझे एक सोने का हार गिफ्ट करते हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ी लाके देते हैं, और जब कहूँ कि होटल जाना है तो मुझे होटल भी ले जाते हैं। अरे बोलिए ना, तो अच्छे हैं, नहीं तो पति अच्छे। ये है आजकल की परिभाषा, ये है मान कषाय। बंधुओं, जो समर्पण नारी का पहले था, वो वर्तमान में उसका रूप ही चेंज हो गया है, रूप ही चेंज हो गया है। तो बात तो चल रही थी धन हड़पने की, तो हड़पती है। जैसे वो ससुराल आती है, ये मकान मेरे नाम कर दो, मम्मी जी ये चाबी मुझे दे दो, मैं रख लूँगी, मैं अच्छे से रख लूँगी। मम्मी जी मेरे गहने तो मुझे दे दो, मैं अपने आप रख लूँगी, आप मत रखो, रहने दो। अब एक घटना है कि अलग मकान में बहू रहने के लिए गई, उसने मंगवाए गहने कि कहीं शादी में जाना है, सास ने दे दिए, बस जो दे दिए उसने वापस रखवाए नहीं, और वो वहीं के वहीं घूमने चली गई, और घर में चोरी हो गई, और जितना सोना था वो चोर ले गए। अब यदि सास के पास होते तो बच तो जाते, लेकिन अहंकार, मेरे हैं, मेरे पीहर से आए थे, कैसे सास के पास रखवाऊं। अरे भाई सुरक्षित हैं सास के पास में। सच्ची घटना बताई मैंने आपको ये, कि बहू ने वो गहने अपने पास रखे और ताला लगा के घूमने। अब चोर तो घूम ही रहे हैं चारों तरफ, वो जो चोर घूम रहे हैं, तो वो चोर क्या देख रहे कि वो कौन कहाँ जा रहा है, कब जाएगा, कब आएगा, उसने चोरी कर ली। अब वो परेशान, अब परेशान होने से अब पछताए होत का, जब चिढ़ गई चिड़िया चुग गई खेत। पहले रखवाती सास के पास में, तो सास पर विश्वास होना चाहिए। क्या सास पर विश्वास होना चाहिए, वो अपने साथ लेकर नहीं जाएगी, तुम्हें दे के जाएगी। यदि ये विश्वास सास के ऊपर है तो तुम भी सुरक्षित, तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित, तुम्हारा धर्म भी सुरक्षित, और तुम्हारा धन भी सुरक्षित। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शिखर जी में चरण का, भव से तरण का, और होने में समाधि मरण का, देवों में पारस देवा का, फलों में मेवा का, और करने में समाधि वालों की सेवा का। यदि आपके घर कोई बूढ़े बड़े हों तो आप बिल्कुल दुखी नहीं होना, आप तो खुश हो जाना कि मुझे एक समाधि मरण करवाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि ऐसी भावना भाई, तो उनकी सेवा भी होगी और आपका पुण्य बंध भी होगा, है ना। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। और हमारे संजीव जी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बहुत धर्मात्मा है और शांत धर्मात्मा। धर्मात्मा भी है और शांत धर्मात्मा, यानी जैसे सरोवर का पानी एकदम शांत हो जाए तो उसमें परछाई दिखती है, ऐसे इतने ही शांत हैं ये। और मैं तो ये समझ रही थी आप पंकज जी के भाई होंगे, आपकी शक्ल भी मिलती है, आपका कलर भी मिलता है, मैं तो भाई समझ रही थी। तो आप भी, आपके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए कि बहुत बहुत शांत होकर के धर्म करते, इतने शांत प्रणामी है, इतने शांत प्रणामी। मैंने इनके चेहरे को भी इनको जोर से बोलते नहीं देखा। और पता नहीं वैज्ञानिकों के सम्मेलन करवाते हैं और पता नहीं कितने काम करते हैं इतने शांति से रहने के बाद। जो शांति से रहता है ना, उसका दिमाग ही अच्छे काम में लगता है, और जो शांति से नहीं रहता उसका काम तो उठा पटक में लगता है। सही बात है ना। चलो इन्होंने प्रमाणित कर दिया, मुझे प्रमाण पत्र दे दिया, माता जी सही कह रही हैं, है ना। तो शांति से रहो और खूब काम करो। की थाल को सजाओ रे आज,
रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। माता जी सूर्यनगर में विराजमान थे, तो पूरा मॉडल डांस समाज गुरु के प्रति पूरा समर्पित है। और यहाँ आने के बाद तो भावों में ऐसे समता भाव आते हैं कि यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करते हैं।